हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक को आज देखेंगे। आपने 13वें श्लोक में देखा था और 12वें में देखा था कि वह 13वें में देखा था आख्या ही वृषभद्रम वह साधुनाम कृतागसाम वैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। ये श्लोक परीक्षित महाराज बोल रहे हैं बैल को और कह रहे हैं कि आख्या ही, आप बताइए, व्याख्या कीजिए, आख्या रिपोर्ट दीजिए। जो लोग कोर्ट के मामलों में जानते हैं उसमें उसको इस शब्द को समझ रहे हैं। आख्या प्रस्तुत करने का मतलब होता है किसी विषय के संबंध में आपको रिपोर्ट देनी होती है, ये मामला ये हुआ। तो शायद भागवत से शब्द लिया गया है आख्या ही। आख्या करिए, बताइए। किसको बोल रहे हैं? वृष, बैल। फिर कह रहे हैं भद्रम वह, आपका कल्याण हो। कैसे कल्याण, क्यों कल्याण होगा? कहते हैं साधु नाम, आप ईमानदार हैं। अकृतागसम, आपने किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया है। आत्मवैरूप्य कर्तारम, आपका शरीर का, आत्म मतलब शरीर, आपके शरीर को कुरूप विरूप कौन किया है? आपके तीनों टांग कौन काटे हैं? इसको बताइए। और पार्था नाम कीर्ति दूषणम, जिसने पार्थों के पृथा के पुत्र यानी पांडवों की कीर्ति में दूषण प्रदान लाने का प्रयास किया, ऐसा कौन है? अर्थात मैं उसको दंड दूंगा, ये बताइए, ये बताइए व्यक्ति कौन है, ये पूछ रहे हैं। इस प्रकार से आपका कल्याण होगा। अब इस श्लोक में क्या लिंक दिया गया है? यदि आप कहें कि उसको बतलाने से कल्याण कैसे संभव है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं श्लोक में। आप कह रहे हो भद्रम वाह, पिछले श्लोक में बोला, तो मैं उसका वर्णन करूंगा कि किसने मेरे पैर काटे हैं, इससे मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। मान लीजिए बैल ये प्रश्न करे, तो इसके उत्तर में परीक्षित महाराज श्लोक बोल रहे हैं। जनेनागस्य अघम युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते जनेनागस्य घम युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते जनेनागस्य घम युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। अब उत्तर समझ में आ रहा है? उन्होंने पूछा कि मेरा भद्र कैसे होगा, तो कह रहे हैं असाधु दमने कृते, असाधु व्यक्तियों का दमन करने से साधुओं का भद्र होता ही है। बोले चलिए अनुवाद देख लीजिए। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। अब यह क्यों बोल रहे हैं? ये हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करके भाग जाए और वो जिंदगी भर पकड़ में नहीं आए, संभव है ऐसा? तो उसको दंड प्राप्त नहीं हुआ ना। और क्या जिसने यहाँ इधर मर्डर किया है, गलत कार्य किया, वो वहाँ दूसरे जाके जा करके क्या वो दानशाला खोल देगा, अन्न क्षेत्र खोलेगा, वो वहाँ भी जाके गड़बड़ कर रहा होगा। कुछ समझ रहे हैं? बहुत इजी है समझ, रिलेट कर पाना। तो बैल की स्थिति जो किया अभी, हो सकता है वो भाग गया हो कहीं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कलयुग में रहने वाला जीव बिल्कुल रिलेट कर सकता है इस बात से। अभी हम नाम भी बोल देंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहीं और भाग जाए और कोई उसको संरक्षण दे दे। यस, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा मत सोचिए, मेरा सामर्थ्य है कि इस जगत में वो कहीं पे भी जाएगा, वो मुझसे भय ही प्राप्त करेगा, उसको संरक्षण कोई नहीं दे पाएगा। किसी ऐसे बोलते ना, किसी के बाप की दम नहीं किसी के बाप की दम नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को जो निरपराध लोगों को कष्ट पहुंचाता है, उसको मेरी दंड से संरक्षण प्रदान कर दें। समझ में आया पहली लाइन? अब आप यहाँ पे देखते नहीं हैं
कि भारत में कुछ गड़बड़ किया, स्विट्जरलैंड में जाके लैंड करके वहाँ पूरा ज़िंदगी काट दी, है कि नहीं। यहाँ आतंक, वहाँ बम फोड़ के गए, आप जानते हैं किसकी बात हो रही है, और पाकिस्तान नहीं आओ कहीं और चले गए, उसके बाद अपना रह रहे आराम से ज़िंदगी में बिता रहे हैं। होता है ना, उसको कहते हैं एसाइलम, बोलते हैं एसाइलम, शरण देता है। इधर कोई व्यक्ति इस देश में गड़बड़ किया है और दूसरे देश उसको शरण दे देता है, तो उसको निर्भय होकर जीता है कि नहीं जीता। और यहाँ भी आप देख रहे हैं, देश में ही देख लीजिए ना, कोई गुंडा है, गड़बड़ कर दिया, किसी मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो गया, तो उसी जगह जहाँ गड़बड़ किया वहीं पे आराम से खोला छूटता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो कहीं पे भी जाएगा वो मुझसे डरेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप बताएंगे तो उसको दंड प्राप्त नहीं होगा, दंड होगा प्राप्त। दंड प्राप्त करने से क्या होगा, तो कह रहे हैं दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। ये आप मानते हैं? अब आप देख ही रहे हैं, वो जो बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए थे, तो जहाँ पे ट्रेन में बम ब्लास्ट किए गए थे, बहुत के सन 1999 की बात, मुझे डेट्स नहीं पता, 96 में, आई डोंट नो, जब भी हुए थे शायद। तो उन लोगों ने जो बेचारे मरे उसमें, उनका क्या दोष था? कोई दोष था? या वो जो कहाँ पे, इधर बॉम्बे में होटल में, ताज होटल में था, उनका मतलब, वैसे तो वहाँ सब पाप करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे तो कोई बम नहीं फोड़ा, उनका तो कोई आपस में दुश्मनी नहीं थी ना। तो निरपराध लोगों को लोग कष्ट पहुँचाते हैं, ये अब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो उन लोगों का दलन करने से, दमन करने से निरपराध लोग शांति से जीते हैं कि नहीं जीते हैं? दूसरे माइक ऑफ रखेगा, एक सीटी क्यों पड़ रहा है? तो इस समाज में कोई व्यक्ति कहे, यूटोपियन स्टेट होता है ना, सब लोग सुख से रहेंगे, सब शांति से रहेंगे, भाई भाई, ऐसा होने वाला नहीं है। स्पेशली भौतिक जगत में तो कभी नहीं हो सकता। वैकुंठ में तो सब रह ही रहे, लेकिन भौतिक जगत में नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि राजा या जो राज्य करने वाला शासन है वो बहुत कठोर तरह से कार्य करे ऐसे लोगों के प्रति जो निरपराधिक लोगों पे परेशान करते हैं। और आप देख रहे हैं कलयुग में इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। जो अच्छे लोग हैं उनको परेशान करने वाले बहुत लोग बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि राज्य जो है कठोरता से शासन नहीं करता है। ये बात है। तो आप समझ में आ गया क्यों, कैसे उनका भद्र होगा। वो व्यक्ति कहीं पे भी हो उसका दमन करने में परीक्षित महाराज समर्थ हैं, और खराब लोगों का दमन करने से साधुओं का कल्याण हो ही जाता है। क्या ये आप बहुत बार नहीं देखें भगवान श्री राम की लीला में? भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी क्यों लेके गए थे? राक्षस लोग उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। यज्ञ करने से राक्षसों को क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। गुंडों को दिक्कत इसी बात की है कि हाथ में कुछ खुजली होती है। आपने देखा है कोई लड़का जा रहा होगा, ए किधर जा रहा, इधर आ, इधर आ, दो ताच मार दे, चल करते कि नहीं? है तो ना, आजकल तो शायद कम हो गया, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा करते हैं। बुलाएंगे, दो चाटे मार देंगे, तो जाओ यहाँ से। कहने का मतलब तुमको दो चाटे मार दिए, कोई कुछ करते करो, कौन क्या कर सकता है। ये गुंडा जो परंपरा है, ये परंपरा चल रही है। 5000 साल पहले बणासुर को शिव जी ने आशीर्वाद दिया 1000 हाथ के। 1000 हाथ ना कि 500? 1000 था। हाँ सहस्त्र 1000। उसके बाद शिव जी से बोलता है कि आपने हाथ दे दिए हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो पा रहा से। अब मुझसे कोई युद्ध करने लायक तो है नहीं, तो मैं पहाड़ फोड़ता रहता हूँ, पेड़ उखाड़ता रहता, ऐसे बोलता है। तो शिव जी कहते हैं मूर्ख, बहुत जल्दी ही ते व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे सारे हाथों को काट डालेगा। अब यह सुनकर के बणासुर बड़ा प्रसन्न होता है। ये अद्भुत बात है। कोई व्यक्ति कहे कि भाई आप बहुत धनी हो गए हैं, बस कुछ ही समय में डकैत आएंगे, आपके पैसे ले जाएंगे, तो आप सुखी तो ना होंगे। लोग बड़ा खुश हुआ कि कोई हमसे युद्ध करेगा ऐसे करके। ऐसा बताते हैं कि वह, जहाँ तक मुझे स्मरण सुन रहा था, ऐसा लगता है कि शिव जी मजाक कर रहे हैं उस समय, इसलिए भी खुश हो रहा था। लेकिन मैं अब एकदम स्मृति से बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझ मिस्टेक हो। नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये नहीं। रावण था ऐसा, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बड़ा सुने थे कि इससे मृत्यु ना हो, उससे मृत्यु ना हो, ऐसे करके। और वह पंडित था, वो अपनी कुंडली देखा था कि तुम्हारी मृत्यु मानव से होगी, तो हंसने लगा। अरे मानव मारेगा क्या? इसलिए बोले ही नहीं कि मानव से मृत्यु ना हो। तो वो बात थोड़ी मिक्सअप हो गई। लेकिन बणासुर जो है इस प्रकार से था, वो गुंडा, और रावण भी बहुत बड़ा गुंडा था। तो रावण का दमन करने से बहुत लोगों को सुख मिला कि नहीं? मरीचि को भगवान ने मारा, फायदा हुआ कि नहीं? और कौन सा खड़ग बाहु था कोई क्या?
खरदूषण, खरदूषण भी थे, वैसे कुछ कुछ ठीक थे लेकिन थे वो असुर ही, और 14,000 असुरों को भगवान ने मारा ना। इज इट नॉट? पूरी मतलब उनका जो अनुगत्य में उनका जो परंपरा थी, संप्रदाय, खरदूषण संप्रदाय, उसको सब समाप्त कर दिया भगवान ने। तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये क्षत्रियों ने किया ही है, भगवान करते ही हैं, और इस प्रकार भगवान भी करते, क्षत्रिय लोग करते। परित्राय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसीलिए अनागसी निरपराध जने, जीवों को अघम युंजन, जो कोई भी कष्ट पहुंचाता। युंजन का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पे अघम समानता, अघम का अर्थ होता है पाप, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अघम का अर्थ है कष्ट, कष्ट पहुंचाता है। अस्य च, ऐसे अपराधियों को मद भयम, मेरा भय सर्वतो भवतु, सर्वत्र हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो मुझसे बच सकें। ये बात वह है, एक क्षत्रिय के आवेश में, मतलब बड़ा आवेश ही नहीं, इनकी शक्ति भी इस प्रकार की थी। देखिए आपको आसान लग रहा है कि आप सब लोग जान रहे हैं कि नहीं, कितने अपराधी ऐसे हैं जिनको सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि दूसरे देश में जाके रह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं जैसे कि वो हम उसामा बिन लादेन के बारे में सुनते हैं, वो छुप गए थे पाकिस्तान में, अमेरिका के लोग पता नहीं कहाँ से आकर के उनको मतलब बंद कर दिए। तो ये वैसे उदाहरण भी हैं, मतलब जो स्ट्रांग आर्मी वो कर सकती है। नहीं, अभी आप हम और कुछ नहीं बोलेंगे तो पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं ईरान में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। हाँ मतलब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की क्षमता नहीं कि सामने वाला प्रत्युत्तर ही न दे पाए। यहाँ तो एक प्रकार के मतलब अटैक छुप करके 4 बजे 5 बजे जो भी कैसे करके अटैक कर रहे हैं, इस फिर भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई है। परीक्षित महाराज की इतनी क्षमता थी कि अब वो कह दे कि इसको दंड देना है तो अब कोई दूसरा कोई कह सकता कि मैं इसे बचा लूंगा, ये कहने का आशय है। इसीलिए कह रहे हैं सर्वत्र, किसी भी कारण से उसके भय का निवारण नहीं होगा, ये कहने का अर्थ है। जो व्यक्ति अपराधियों को जो व्यक्ति निरपराध लोगों को परेशान कर रहा है, उसके भय का निवारण परीक्षित महाराज से किसी भी प्रकार से नहीं होगा, वो किसी तरह बच नहीं सकता, ये कहने का आशय। ठीक है, विश्वास कीजिए, ऐसा कह रहे हैं, विश्वास कीजिए कि मैं समर्थ हूँ और ढूंढ करके भी निकालूंगा। हो सकता हो कि वह बच गया हो। देखिए बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है कि हो सकता है परीक्षित महाराज ही मर जाए, नहीं दे पाए। एक कारण ये हो सकता है कि ढूंढ ही ना पाए। ठीक है, किसी ने संरक्षण नहीं दिया लेकिन जाकर गुफा में छुप जाए, क्या ये संभावना है कि नहीं? ये भी संभावना है। लेकिन ना, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई देश नहीं कि मैं उसे ढूंढ ना निकाल पाऊँ। आप बताइए नाम, हम उसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना होगा कि आप ये सब ध्यान देते नहीं आप लोग, या पता नहीं होगा कि राजाओं के पास न सिर्फ बाहुबल हुआ करता था अपितु दिव्य शक्तियाँ भी होती थी। ये पता है आपको बात? एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। 10वें स्कंद के 89 चैप्टर में ब्राह्मण का एक बच्चा मर जाता था बार बार। तो एक समय अर्जुन भी थे, तो जब वो कहे कि नहीं इस बार आप संतान उत्पन्न कीजिए, मैं वासुदेव कृष्ण नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे करके बोले मैं गांडीवधारी अर्जुन, मैं रक्षा करूँगा। फिर 1 साल के बाद वहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद जब उनका संतान होती फिर मर जाता है। तो उस संतान को ढूंढने के लिए अर्जुन ब्रह्मलोक तक छान देते हैं। ये बात आपको विश्वास है कि भागवत सही है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आप ये बताइए कि अपना बच्चा पृथ्वी में छानने में कितनी डोंट टेक पर्सनली, पृथ्वी में छानने में दिक्कत होती है कि नहीं? कितने लोगों की सहायता लेते हैं हम, पुलिस की सहायता लेते हैं, ये लेते वो लेते हैं, खुद ही छानने की क्षमता है हमारे पास? केवल पृथ्वी लोग, और चलिए पृथ्वी लोग छोड़ दीजिए, केवल भारत में पता है कि बच्चा भारत में है या पाकिस्तान में है या चाइना में है। व्हाट नाम थी? चाइना, और उसके बाद रशिया। मान लीजिए आपका बच्चा रशिया में कहीं है, तो कैसे ढूंढेंगे बताइए? हाँ, ये भी कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी द्वीप में पटक दिया तब भी नहीं पकड़ पाएंगे। हम केवल एक की बात कर रहे हैं, वो पूरा पृथ्वी लोग छान दिए, पूरा स्वर्ग लोग छान दिए, वरुण लोग सारे नीचे ऊपर सब छान दिए, और ये छानने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद ही तो व्रत ले लिए, नहीं मिला हमको, हम अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। ये घटना ऐसा नहीं कि अब वो साल भर तक छान ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। घंटे 2 घंटे की बात होगी, ये बहुत होगा, 24 घंटे की बात होगी, मुझे नहीं पता कितना समय, लेकिन बहुत समय नहीं लगा था। कैन यू इमेजिन दैट पोटेंसी? अनइमेजिनेबल नहीं? आप लोग पढ़े होंगे इसको, तो अभी ध्यान दिए इस बात को।
ये ध्यान दिए थे कि ब्रह्मलोक तक छान दिए थे वो। हाँ आप तो हाँ। ये बहुत ही नॉन इमोशनल व्यक्ति है, क्यों आता है क्लास में? हमको बहुत दुख लगता है। किसी भी जो इमोशन, कुछ तो इमोशन लाने चाहिए ना। कथा सुनते हैं, ये हमको पता है ऊपर से ब्रह्म। एक अभी बोल दूं ना कि एक छोटा सा क्या कहते हैं, हाँ ये लास्ट टाइम ये, अब रुक जाओ, अब इन्हीं का मजाक बनाते हैं, हमें दिखाते हैं पब्लिक में इनका मजाक बनाना। देखिए सब भक्त लोग, देखिए ये डिवाइस, देखिए ये डिवाइस इनको बोलना था कि जाकर के मेरे रूम से लेके आ जाओ, नहीं ला पाई। हाँ ब्रह्मलोक से बोले जाते हैं। हाँ अरे तो सामर्थ्य पे कम से कम कुछ इमोशंस तो लेके आओगे। अरे बाप रे ब्रह्मलोक, अच्छा ऐसा करके सोच रहे, हाँ ब्रह्मलोक ऐसे कथा सुन रहे हो, ठीक है, आते कथा में कुछ तो भाव होना चाहिए। आश्चर्य है। तो मैं खाली बोल रहा था कि परीक्षित महाराज का कितना सामर्थ्य है। और ये भी समझ लीजिए कि उस जमाने में ऐसे राजा लूलू नहीं हुआ करते थे, अन्य लोग भी राजा बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, है कि नहीं? किम पुरुष लोग, अब सोचो ना कहाँ कहाँ कितने कितने शक्तिशाली, कोई तो संरक्षण देता, कहते नहीं कोई संरक्षण नहीं दे सकता है। हमको आप लोगों को लगता हो कि मैं थोड़ा भाव में आ जाता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी विरोध की बात बोलता हूँ। एक बार एक माता जी ने श्रीमद् भागवतम क्लास में परम पूज्य राधा रमन महाराज को पूछा कि सुरुचि जो सौतेली माँ थी, उसको दुख नहीं लगा कि बालक ध्रुव से ऐसा बोला? तो महाराज एकदम दांत भींच के बोलने लगे, हमको सही में बहुत खराब बोली थी उसने, छोटे से बच्चे को इतनी बुरी बात बोली, हम होते तो हम तो उसकी गर्दन दबा देते बड़े हम तो होते तो गर्दन दबा ऐसा कैसे बोल सकते हैं 5 साल के बच्चे को? तो आप देखिए कथा बोलते बोलते व्यक्ति का उसमें आवेश हो जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे ऐसे कि व्यक्ति हाथ पैर से भी कथा करता है। कहते एक पंडित जी कथा कर रहे थे और फिर ऐसे करते करते लात से किसी को ऐसे मारे, मतलब भाव में इस प्रकार से आ गए। कथा बोलते बोलते कुछ तो वो किसी को होगा कि लात मारना, तो लात चला के दिखा रहे थे कि कैसे लात मारी जाती। नहीं हाँ, थोड़ा भाव वाली बात है ना, भाव की बात, भाव अमेजिंग बात है नहीं? तो ये बात समझ में, सर्वत्र भय हो मतलब किसी काल से भी किसी भी कारण से उसके भय का निवारण नहीं हो सकता, बचने वाला नहीं है, ये कहा जाता है। हाँ आपकी नहीं आपकी तरफ आपने जो गड़बड़ की है उसका वो है क्या कहते हैं उसको, नहीं उसका निवारण ये है कि आप कच्ची भिंडी लेके आएंगे कल सब्जी खरीदते समय। भिंडी बहुत वो आ रही है, बुढ़ी भिंडी आ रही है, ठीक है, नहीं उसी में एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो 500 रुपये महंगी आए, लेकिन कच्ची भिंडी लाना, छोटी वाली, ठीक है ना, बुढ़ी वाली नहीं जिसमें जाल रहता। जब भी तो कह रहे भाई कैसे मेरा भद्र होगा? तो कह रहे असाधु दमने कृते, दुष्ट व्यक्तियों के दमन किए जाने पर साधु नाम ईमानदार व्यक्तियों का भद्रमेव स्याद, कल्याण निश्चय ही होगा। अच्छा ये थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे कितने 30 लोग 40 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति चाहिए पूरी कथा को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको निकाल दीजिए, क्लास टाइम से आराम से हो जाएगी। हाँ सब लोग शांति से बैठे हैं कि नहीं? अगर एक व्यक्ति बीच में हल्ला करने लगे, कभी कभी होता है बीच में आ जाते हैं सब लोग वो तो हाइट हो गया। कभी कभी बीच में ऐसे लोग हमारे मंदिर में हम देखे हैं, आपने देखा, एक नाम नहीं रख रहा हो, एक भक्त रोज 8 बज के मान लो 20-25 मिनट पे आएंगे, 8 बजे क्लास में समझ किसी की बात कर रहा हूँ, और अपना वो कमंडलू उसमें वो रहेगी प्लेट, टन 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 करके बजते हो जाएगा, पूरी क्लास में से बीच में आएंगे और सबसे आगे जाके बैठ जाएंगे। तो क्लास में एक दिक्कत आ रही है ना, इस तरह से एक व्यक्ति चाहिए ना क्लास डिस्टर्ब करने के लिए। उस व्यक्ति को हटा देने से बाकी सारे लोग तो शांति से बैठ क्लास सुन रहे हैं कि नहीं? इस तरह पूरे समाज को ले लीजिए। एक उदाहरण आप समझिए, कितने लोग जॉइंट फैमिली से हैं यहाँ पे? 1 2 3 लोग हैं, सब जॉइंट फैमिली नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में एक खूबी होती है, एक मनहूस व्यक्ति जरूर होता है उसमें एक मिनिमम, और ऐसा रहेगा कि उसको सुबह से शाम तक एक बार किसी से झगड़ा करना जरूरी है। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और बाकी लोग भी अपना अनुभव कर रहे होंगे। और सब परिवार वाले सोचते हैं यार ये नहीं होता परिवार में, तो हम शांति से जी लेते हैं, है कि नहीं?
समझ में आ गया ना? तो जो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं वही तो आप लोग भी बोल रहे हैं कि एक असाधु व्यक्ति का दमन हो जाए, हट जाए, शांत हो जाए, तो हम बाकी सारे साधु लोग शांति से जिएंगे। यस, टीम में ही नहीं भाई साहब, ब्रह्मचारी आश्रम में भी ऐसा होता है। कौन? परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, जहाँ तक मैं उनको कोट कर रहा हूँ, मैं सुना हूँ बात, या नहीं सॉरी, क्षमा कीजिए महाराज नहीं, राधे श्याम प्रभु बोल रहे थे। राधे श्याम प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे कि ब्रह्मचारी, किसी भी ब्रह्मचारी आश्रम में एक ब्रह्मचारी जरूर गड़बड़ होगा, ताकि जो लीडर है वो नम्र हो जाए, वो सहिष्णु हो जाए। ये रहता ही है। मतलब गड़बड़ का मतलब हो सकता है झगड़ा नहीं करेगा तो साधना नहीं करेगा, साधना कर लेगा तो सेवा नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आपको सहना ही पड़ेगा। और तो इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन हर जगह ऐसा होता है। खैर उसको बहुत दुष्ट नहीं कह सकते, भजन तो कर रहा है कम से कम। लेकिन ये बात आप लोग दृष्ट देख रहे हो कि नहीं? तो इस बात, ये सिद्धांत है। एक व्यक्ति चाहिए लोगों को परेशान करने के लिए, उसको हटा दीजिए, सब लोग शांति से रहेंगे। ये बात है। भगवान का हटाना थोड़ा अलग प्रकार का है। भगवान बड़े मजेदार हैं। भगवान किसी गुंडे को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, ऐ तुम यहाँ बहुत डिस्टर्ब करो, चलो तुम्हारे फ्लैट बना है गोलोक में, जाओ वहाँ पे रखो। ये बहुत मज़ेदार बात है। पूतना को मारा, पहली गुंडी पूतना को मारे, उसके बाद उसके भाई का नाम क्या था, गुड ब्रदर बकासुर, कितना शरीफ आदमी बताइए। उसको मार दिया है कि नहीं। और उनका भी एक और भाई था, मूर्तिमान धर्म अघासुर, उसको भी मार दिया। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूतनापि सकुला, पूरे पूतना के पूरे कुल को तो आप अपना बना लिए हैं, उनको दे दी, तो आपके ब्रजवासी के लिए क्या बचेंगे? आप कुछ तो देने के लिए बचेगा नहीं। पूतना को जब माँ बना लिया तो बाकी ब्रजवासी को क्या देंगे? तो कृष्ण बड़े कृपालु हैं। लेकिन भगवान भी ये कार्य करते हैं। जने अनागस्य अघम युंजन, जो निरपराध लोगों को कष्ट पहुंचाता है, सर्वतो अस्य च मद भयम, ऐसे अपराधी को मुझसे हर जगह, हर परिस्थिति में, हर काल में भय होगा। साधुनाम भद्रमेव स्यात्, साधु लोगों का भद्र होता ही है। कैसे? असाधु दमने कृते, असाधु व्यक्तियों का दमन करने से। ठीक है। श्रीधरी, यदि आप कहें कि उसको बतलाने से कल्याण कैसे संभव है, अगर मैं उसका नाम बताता हूं तो कैसे मेरा कल्याण हो जाएगा? तो इसका उत्तर है कि जो कोई भी निरपराध को इस तरह से पीड़ित करता है जैसे इसने आपको किया है, इस तरह के लोगों को मुझसे सदा भयभीत रहना चाहिए। इस तरह से दुष्टों का दमन करने से साधु पुरुषों का कल्याण होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा दर्शनी, आपके मुझे बताने द्वारा कि यह अपराधी कौन है, नहीं ऐसे होना चाहिए, थोड़ी हिंदी ठीक नहीं है। यदि मैं आपको बताना चाहिए, आपको मुझे बताने द्वारा कि वह अपराधी कौन है, उसमें मेरा भय उत्पन्न हो गया। होगा, ये समझे? कहने का आशय यह है कि यदि मैं आपको बताता हूं, कली में रहने वाले लोग तो समझ रहे हैं इस बात को, यदि मैं आपको बता देता हूं कि इसने मेरे संग गलत किया है तो और भय उत्पन्न होगा। अभी टांग काटी है, बाद में गर्दन भी काट देगा। अब मैं समझता हूँ ये बात तो कलयुग में रहने वाला जीव बहुत आसानी समझ लेगा। सतयुग वाला भले ना समझ पाए, क्योंकि ऐसा होता नहीं था। त्रेता द्वापर में भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन कलयुग में तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति आहत करता है किसी को और फिर बताने भी नहीं देता है, गवाही भी नहीं देने देता है, यहाँ तक कि गवाही देने वालों को भी जान से मार देते हैं, है ना? यस। तो लोग गवाही देने भी नहीं जाते डर के मारे। परंतु यद्यपि आप मुझे उसके विषय में नहीं भी बताएंगे, हाँ अब देखिए दूसरा एंगल देखिए, फिर भी समस्त परिस्थितियों में वह मुझसे भयभीत होगा। मैं ढूंढ ही निकालूंगा कि इसने किया है, मार दूंगा उसको। ये थोड़ा सा अलग एंगल समझ रहे हैं? क्योंकि वह जो किसी निर्दोष प्राणी को हानि पहुंचाता है, वह सर्वतः अर्थात सभी कारणों से मुझसे भय करेगा। सभी कारणों से भय करेगा कि शायद शस्त्र से मार दें, क्या अस्त्र से मार दें, रात में आ जाएं, दिन में आ जाएं। वो होता है ना कि अब हम रात में तो कम से कम चैन से सो लें। सुने हैं शब्द आपने? कम से कम रात में तो चैन से सोने दो। किसका याद आ रहा है आपको? वेरी गुड, कंस का।
कंस को न दिन में चैन न रात में चैन, यहाँ तक कि पत्नी उसकी पीली साड़ी पहन के आती थी तो उसका कृष्ण आ गया साड़ी से भी भय हो रहा था, ये स्थिति थी उसकी। न दिन में चैन, यानी कि ऐसा नहीं है कि वह दिन में नहीं आएगा, है कि नहीं। किसी किसी परिस्थिति में मान लो कोई खतरनाक व्यक्ति है वो दिन में आ जाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि हम कभी कभी जान लेते हैं कि नहीं वो रात में तो बिल्कुल नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात रामकृष्ण प्रभु, है कि नहीं। अभी जो विशेष परिस्थिति में हम मान रहे थे ना कि दिन में आ गया है लेकिन अब रात में तो बिल्कुल नहीं आएगा, या अब आश्रम का दरवाज़ा हम बंद कर लेंगे तो नहीं आएगा। करते कि नहीं सब लोग घर में, आश्रम केवल ब्रह्मचारी आश्रम नहीं, गृहस्थ आश्रम में भी लोग करते हैं ना कि डकैत थे कुछ थे जो भी, हमने ये बंद कर लिया, गेट चैनल लगा दिया, अब नहीं आएंगे। अब सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति ना जिसको गेट रोक सकता है, ना पुलिस रोक सकती है, ना और कोई रोक सकता है, तब उससे कितने भयभीत होगा व्यक्ति। यस, यही बोल रहे सर्वतः, क्योंकि वह जो किसी निर्दोष प्राणी को हानि पहुंचाता है वह सर्वतः अर्थात सभी कारणों से मुझसे भय करेगा, वो बच नहीं पाएगा। अच्छा, और जरा विचार कीजिए, न्यूक्लियर बॉम्ब से डर लगता है कि नहीं, है डरावना है, लेकिन कुछ लोगों ने ये व्यवस्था बना ली अभी कि वो ज़मीन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो उनको न्यूक्लियर बॉम्ब भी प्रभावित नहीं करेगा। बंकर बोलते हैं ना कुछ भी, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज के केस में तुम बंकर में घुस जाओ चाहे ज़मीन के अंदर धंस जाओ, तुम बचने वाले नहीं, मारा ही जाओगे। ये कहने का अर्थ है, कहीं किसी स्थान किसी काल में वो बचने वाला नहीं। आपके मुझे बताने द्वारा कि वह अपराधी कौन है उसमें मेरा भय उत्पन्न होगा, आपके अंदर भय उत्पन्न होने की बात है नहीं है, ये बोल रहे। परंतु यद्यपि आप मुझे उसके विषय में नहीं भी बताएंगे फिर भी समस्त परिस्थितियों में वह मुझसे भयभीत होगा, क्योंकि वह जो किसी निर्दोष प्राणी को पहुंचाता है। दोबारा से रिपीट हो गया क्या? तात्पर्य, बेईमान दुष्ट लोग राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फलते फूलते हैं। अब काफ़ी कठोर शब्द प्रभुपाद बोल रहे हैं। नपुंसक को अगर हम सामान्य हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंजड़ा कहा जाता है। और हिंजड़े प्राय बोलेंगे तो पता नहीं कोई केस ही ना करते, लेकिन हिंजड़े को लोग प्राय क्या कहते हैं, उसको चूड़ी पहन करके चलते हैं। ये नपुंसक शब्द की व्याख्या इसी प्रकार से की जा रही है। इतना अव्यवस्था है, गायों को मारा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, और आंख मूंद करके काला चश्मा ला के घूम रहे हैं। काला चश्मा और सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद कपड़ा, सूट, यही पहनते हैं ना मुस्लिम नेता लोग। हम किसी एक की बात नहीं करें, जनरली ऐसे करते ना। सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहनते हैं ताकि ये ना मालूम चले कि हृदय में क्या है, और काला चश्मा इसलिए पहनते ताकि ये ना मालूम चले किधर देख रहे हैं, नहीं किधर देख रहे हैं, इस दृष्टि से देख रहे हैं, है ना। जनरली इसी तरह से करते नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सफ़ेद ऐसा पहन लेते हैं लोग। किंतु जब शासन, देखिए हमारे पास सामर्थ्य ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन पूरी पुलिस है, क्या कहते हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, है कि नहीं, और ये आर्मी आपके पास है, और फिर भी अपनी ही माँ का कत्ल करवा रहे हैं। गाय है ना हमारी माता, भाई हम साधु लोगों के पास तो कोई हथियार नहीं, हमारे पास तो कोई सामर्थ्य भी ना, हमें चलाने की शक्ति कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन गाय एक माता है कि 7 माता में से। आप बताओ, कोई लड़के की माँ का कत्ल हो रहा है, उसके पास सामर्थ्य हो रोकने का, और फिर भी ना वो उसको बचाए, तो क्या कहेंगे आप उसको, बताइए, नपुंसक कहेंगे ना। पूरा सामर्थ्य, भाई वो खुद कमजोर हो तो अलग बात है, क्या भारत की सरकार के पास सामर्थ्य नहीं है कि गायों की हिंसा रोक दे? एक ही दिन में, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये नपुंसकता है कि नहीं, कि नपुंसकता ना ऐसे सामने बैठे देख रहे हैं हिंजड़े की तरह, है ही बात है, हिंजड़ापन ही तो है, और क्या बताइए। इसी बात को बोलते हैं ना, कार्पण्य दोषो अपतः स्वभाव। नहीं, भगवान किस प्रकार डांटे थे ये, कुतस्तवहा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हमको बड़ा इसमें बोलते हुए क्रोध आ रहा है कि इतना ज़्यादा, बाकी सब जगह कोई, जैसे कोविड से कितना लड़ने का प्रयास हो रहा है कि नहीं, कितने लाखों करोड़ जो है खर्च कर दिए गए, और गायों को बचाने के लिए लिटरली अंधे हैं, इज इट नॉट? किंतु जब शासनाध्यक्ष
राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं तो वे पनप नहीं पाते हैं। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप से दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः ही उसके पीछे पीछे आती है। ये एंगल तो हम देख ही नहीं पाई। देखा आपने कि एक चोर है, बहुत बड़ा गुंडा है, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सच्ची घटनाएं हैं ऐसी। एक गुंडा है, उसको गोली मार दी जाए तो बाकी लोगों को भय होता है कि भाई पुलिस बड़ी कर रही है, तो भद्र अगर अब जो कहते हैं ना, मतलब खराब लोग होंगे भी तो वह अभद्र करने में डरेंगे। बड़ा सुंदर एंगल श्रील प्रभुपाद दे दिया है। मान लो 100 गुंडे हैं तो 100 को मारने की जरूरत नहीं है, एक को मार के टांग दिया जाए सीधे। सऊदी अरब में इसी प्रकार से करते हैं। हाँ, बता रहे हैं यूपी में 1000 एनकाउंटर हुए हैं। 1000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं तो थोड़ा से लोग शांत हैं कि भैया पुलिस जो है। और हम वैसे एक बात मैं आपको सही बताऊं, मैं इस बात का बहुत क्या कहूँगा, उसको समर्थन अनुमोदन करूँगा कि इस समय पुलिस को आप 108 नंबर पे कॉल करें तो आती है। हम गांव में भी देखे थे, हम लोग कुछ परेशानी में थे, हम लोग कॉल किए थे। ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हों तभी आएंगे, कॉल करेंगे आते हैं। ये बहुत मेरे लिए तो इस लाइक, मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि ऐसा होता है क्या। जब मुझे बताया गया कि 108 डायल करने में पुलिस आती है तो मैं तो आंखों से चकित था, क्योंकि हमारे ज़माने में मतलब जब हम छोटे थे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तो जिसने भी नियम बनाया ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि हम केवल निंदा कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जैसे पुलिस आती है अभी भी लोगों को पुलिस का भय है, सब शांत हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। नहीं तो खून खच्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुंडेबाजी हो जाए। तो देख रहे हैं कि पुलिस के पास अभी भी सामर्थ्य है कि गुंडे लोग को दबा दें, है कि नहीं। यस, माइक पे बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो माइक दीजिए उनके पास। बहुत अच्छी बात है कि एक गुंडे को टाइट कर दीजिए तो बाकी सारे गुंडे अगर हैं भी तो भी वह अपराध नहीं करेंगे। हाँ, एक मेरा दोस्त आर्मी में था, पहले लोग पत्थर मारते थे ना, मतलब पुरानी सरकार में आर्मी के ऊपर। तो अभी जो सरकार आई इसने तो पूरी छूट दे रखी है आर्मी को। तो उन्होंने क्या किया, एक लड़के को पकड़ा, उसको जीप के आगे बांध के घुमाया, मारो पत्थर। मतलब उसमें से पत्थर वाले को उठा लिया और उसके आगे जीप के आगे बांध दिया, वो घूमते रही गाड़ी, मारो पत्थर। अब कोई मार ही नहीं रहा क्योंकि अपने आदमी पे लगेगा। देखिए उदाहरण है ना ये, ऐसा वैसे लोकोक्ति कैसे कुछ कहते थे कि एक बंदर को मार के टांग दीजिए आके सारे बंदर शांत हो जाते हैं, उस स्थान में आते नहीं। ऑल्दो हम वृंदावन में ऐसा कभी नहीं करते लेकिन एक बोलने की बात शैली है, बस बोलने की शैली, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बंदर इतना परेशान नहीं करता है जितना कि लोग परेशान करते हैं। वैसे महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, ये बताओ इस ज़िंदगी में तुमको इंसानों से दुख मिला है कि जानवरों से, है कि नहीं। बहुत, हाँ मतलब बहुत होगा तो बस एक चश्मा छीन के ले जाएगा, और मेरा ले जाता तो ले जा तू मतलब गुस्सा भी नहीं तो ले जा भाई, मैं दूसरा ले लूँगा, मेरा बैकअप है, कोई दिक्कत नहीं। मजाक नहीं कर रहे, ये जो चश्मा पहना हूँ ना ये लेके चला गया था, मैंने कहा ले जा, तो अगले दिन वापस वहीं पड़ा हुआ था, मैं लेके वापस आ गया कहीं साधु उसके बाद कुछ नहीं देने के लिए सही में मजाक नहीं कर रहा, इसमें हम निशान देखेंगे मुझे दुख लगता है, वो भी तो बताए ब्रजवासी है, उनको खाने को नहीं दे रहे हम, तो बेचारे तभी तो गुंडे बन रहे हैं। लेकिन सरकार में तो है कि नहीं, लेकिन इस प्रकार से तो परेशान नहीं कर रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे लोग कर रहे हैं आजकल। तो ये अच्छी बात है, कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। कौन सा स्थान है जहाँ पे माता जी लोग रात के 12 बजे तक भी निर्भय होकर घूम सकते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, कोई चंडीगढ़ में भी ऐसा है इस प्रकार से, गुजरात में भी इस प्रकार से। घूमना चाहिए नहीं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि निर्भयता का इस प्रकार का शासन है कि लोग नहीं करते। ऐसा है गुजरात में भी, ठीक है, मुंबई में ऐसा है। तो अब ऐसा कैसे है, जहाँ पे भी है तो ऐसा कैसे है? जिसने गड़बड़ की पुलिस उसका कहा जाए तो बैंड बजा देगी। और पता है बैंड कैसे बजाना चाहिए? बिल्कुल बैंड ही की तरह बजाना चाहिए, जैसे पब्लिक में बैंड बजता है ना, डिग 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 करके। सही में जो लोग इस प्रकार से माता जी लोगों को परेशान करते हैं तो उनकी पिटाई होनी चाहिए और खूब जम के लठ पड़ना चाहिए, ताकि दोबारा अन्य लोगों की हिम्मत नहीं पड़े इस प्रकार से तब वाकई सबको माता जी ही दिखाई पड़े, समझ रहे ना। हाँ, ऐसा रहता है। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतएव यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वे हरेक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। ठीक है,
अब आप समझ पा रहे हैं कि जो अभद्र करने वाले लोग हैं वो लोगों को भक्ति नहीं करने देंगे, परेशान करेंगे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे एक दूसरा एंगल भी दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर सबको भगवत भक्ति में लगाओगे तो गुंडा बनेगा ही नहीं कोई। ऑब्वियसली सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अधिक अधिक लोग स्वीकार कर लेंगे इस बात। अब इसमें भी एक है दृष्टांत, भागवत में ही आता है। भरत महाराज ऐसे थे कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति मुक्ति भी नहीं चाहता था। सोचिए कितने अच्छे लोग थे, इतने वे भगवान की भक्ति करके संतुष्ट थे। बोलने ही वाला था, पानी का पीने ले दीजिए। गोप कुमार जब ब्रह्मा बनते हैं, बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है, तो वह ब्रह्मांड के हर जीव को शुद्ध भक्ति में लगा देते हैं। इट्स अ ग्रेट चैलेंज, अमेजिंग। 2 4 5 लोगों का प्रचार कीजिए, उन्हें भक्ति में लगा सके तो भी बहुत बड़ी बात है। पूरे ब्रह्मांड को लगाने का सामर्थ्य कितना अधिक है, हर जीव को, बैक्टीरिया को भी। उन लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन शास्त्र में है उस बात का वर्णन। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों को दमन करना। मतलब जो भक्ति का मौका दिए जाने पे भी भक्ति नहीं करते, फिर अब उनको तो क्या कहा जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर उनको वैसे ही करना पड़ेगा। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। एक श्लोक और देखिए। अनागः स्व इह भूतेषु, अनागः स्व इह भूतेषु, य आगसकृन् निरङ्कुशः, यन् आगस्कृन् निरङ्कुशः, आहर्तास्मि भुजं साक्षात्, आहर्तास्मि भुजं साक्षात्, अमर्तस्यापि सांगदम्, अमर्तस्यापि सांगदम्। तो मान लो बैल कहें, अरे भाई आप कह रहे हो कि आप बताओ कि आपके प्रति अपराध किसने किया। अरे मान लो देवता हुआ तो ठीक है, आप इंसानों से लड़ लेंगे, मान रहा हूँ, और देवता हुआ तब क्या करेंगे? कुछ कठिनाई आ जाएगी कि नहीं? मैं आपको बता दूंगा और वो देवता निकला, आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो अब तो हम पर और परेशान करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ कह रहे देवता भी क्यों ना हो, मैं उसकी भुजा सहित उसको खाड़ के फेंक दूंगा। इतना सामर्थ्य। कहने का अर्थ यह है कि मेरे से कोई युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और ये कठिन बात नहीं है, ये कोई क्या कह सकते हैं, सामान्य भाषा में फेंक नहीं रहे हैं। फेंकना समझते हैं, मतलब अतिशयोक्त, बहुत बोलना, ऐसा नहीं है। अर्जुन करके दिखा चुके हैं कि अकेले ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। सामर गणम याद आ रहा है आप लोगों को? इंद्र को तरसा विजित्य, इंद्र को अमर देवताओं के संग जीत लिया, बड़ी आसानी से जीत लिया था। तो उन्हीं के परंपरा में है और उन्हीं के सामर्थ्य से युक्त है। तो इसलिए कह रहे हैं अगर देवता भी होगा तो भी वह बचने वाला नहीं है। क्या तो राजा थे बताइए। आजकल के तो राजा को देवताओं में विश्वास ही नहीं है, तो देवताओं की बात, जैसे झगड़ा करने की तो बात छोड़ दीजिए। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। कहने का क्या आशय है? पहली बात तो यह है कि देखिए, स्वर्ग का निवासी है तो हमसे बहुत अधिक सामर्थ्यवान है। और अब कह रहे हैं बाजूबंद और अलंकारों से युक्त। मान लो, कहने का अर्थ है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा देवता भी क्यों ना हो, बहुत शक्तिशाली सामर्थ्यशाली देवता भी हो, तो भी मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा, मतलब उसको मार डालूंगा, इतनी क्षमता है मेरे पास। अलग अलग अर्थ थोड़ा और लिएंगे, उसको देखेंगे अभी। यह निरंकुशः, अंकुश समझते हैं? अंकुश का होता है जो हाथी को कंट्रोल करने के रखा जाता है। तो निरंकुश का अर्थ होता है जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। यह मतलब जो निरंकुश यानी उच्छृंखल या उद्दंड व्यक्ति, जिसको कोई दंड ना दिया जा सके, जिससे कोई कंट्रोल ना कर सके। दंड का मतलब केवल पनिशमेंट नहीं होता है, दंड का मतलब होता है नियमन में रखना। जैसे वाणी को दंड देना, तो इसका मतलब नहीं जीव उखाड़ लेना। वाणी को दंड देने का मतलब वाणी को संयमित रखना। तो कह रहे उद्दंड, उच्छृंखल व्यक्ति, अर्थात जिस पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा हो, जो चाहे वो करे। कोई याद आ रहा है कृष्ण लीला में आपको इस प्रकार का व्यक्ति? वाह, अमेजिंग, यही सोच रहा था मैं। द्विविध गोरिल्ला कुछ भी कर रहा था, और बलराम और भगवान बलराम और भगवान कृष्ण चुप इसीलिए थे कि उसको उसकी सेवा याद थी। आप लोग तो डिवोटी हैं। कब की थी सेवा? जब भगवान श्री राम आए थे तब। कब आए थे भगवान श्री राम? पिछले कल्प में नहीं, पिछले मनवंतर में आए थे। उसमें की गई सेवा द्विविध की याद थी, इसलिए मारे नहीं। फिर जब बहुत ज़्यादा अपराध किया तब बलराम जी उसको मारे।
लेकिन बहुत बड़ा गुंडा था, पढ़ लीजिएगा, किलिंग ऑफ द्विध गोरिल्ला करके है, कौन सा चैप्टर है मुझे पता नहीं, अब देख लेना, 10वें स्कंद में। तो वो बहुत बड़ा गुंडा था इस प्रकार का, उद्दंड व्यक्ति। तो ऐसा उद्दंड व्यक्ति यदि अनागसु भूतेषु, निरपराध जीवों को इह इस जगत में आगसकृत अपराध करता है। देख रहे हैं, आगसकृत, आगस मतलब पाप, अनागस मतलब निष्पाप, सीख पा रहे हैं। तो अनागसुसु, जो व्यक्ति पाप रहित है, उन जीवों में, भूतेषु, उन जीवों को इह इस जगत में आगसकृत, उनके प्रति अपराध करता है। उन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी अपराध करता है। ये गुंडों का स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण, सॉरी कार्य है कि वह कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती झगड़ा करेंगे आपसे, परेशान करेंगे आपको। साक्षात अमर्त्यापि, वह चाहे साक्षात देवता भी क्यों ना हो। मर्त मतलब इंसान जो मरेगा ही, और अमर्त मतलब जो नहीं मरता है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि बहुत लंबे समय तक जीने वाला देवता। तो यद्यपि वह देवता भी क्यों ना हो, सांगदम, सांगदम का अर्थ होता है उसके बाजूबंद इत्यादि, तो उसके बाजूबंद तथा अन्य सजावट से युक्त भुजम यानी भुजा को आहर तास्मी, मैं काट डालूंगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, बैल के पैर काट दिए, कैसे काटे होंगे, अस्त्र शस्त्र से। कैसे चलाया होगा, ऑब्वियसली। समझ में आ गया, अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। विशेष रूप से हाथ की बात क्यों कर रहे हैं इधर, क्योंकि बैल, समझ रहे हैं, हाथ से ही काटा होगा, इसलिए वो स्मरण कर रहे हैं कि हाथ से ही अपराध किया गया होगा, इसलिए मैं उसका हाथ उखाड़ लूंगा। चाहे यद्यपि उसका हाथ बहुत मतलब सजाया गया है, यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि वो स्वर्ग में भी सम्मानित क्यों ना हो। भाई किसी को बहुत अच्छा सोना वोना पहना हुआ है तो बहुत धनाढ्य होगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति होगा, फिर भी उसकी भुजा को उखाड़ लूंगा, ठीक है। अनागसु इह भूतेषु, निरपराध जीवों को इस जगत में यह आगस कृन, जो व्यक्ति अपराध करता है, तो ऐसा कहेगा अरे अपराध कैसे करता है, जो लोग अपराध नहीं कर रहे हैं उनके प्रति अपराध क्यों करता है, तो कहते हैं निरंकुशा, क्योंकि कोई उस पर शासन नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर लेंगे, जब कोई शासन नहीं कर रहा तो आप क्या कर लेंगे, तो कहते हैं आहर तास्मी भुजम साक्षात, कह रहे हैं कि मैं उसकी भुजा ही उखाड़ लूंगा। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं, भुजा उखाड़ लूंगा उसकी मैं। तो कहने मान लो देवता हुआ, तो कहते हैं साक्षात अमर्त्यापि सांगदम, उसकी भुजा में बहुत सारे अलंकार होंगे, फिर भी भुजा उखाड़ दूंगा। कहने का अर्थ है कि जान से मार दूंगा। ये तो नहीं कि ऐसे ये माउस ले लीजिए, ऐसा नहीं है। वो भुजा उखाड़ने का मतलब है जान से मार दें, खत्म कर दें। समझ रहे हैं, ये सब बातें समझ लेनी होंगी। भुजा उखाड़ने का मतलब है जो प्रभुपाद समझा रहे हैं, उसी को उखाड़ के फेंक दूंगा, खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा उसको, ये बात। ओके श्रीधरी, इस दुष्ट को दंडित करने में मैं असमर्थ हूं, आप इस तरह की शंका ना करें। समझ में आया। इस बात को राजा ने अनागसु इत्यादि श्लोक से कहा। अपराधी को आगसकृत कहते हैं। आगस मतलब पाप और कृत मतलब करने वाला। निरपराधों को दंडित करने वाला चाहे देवता ही क्यों ना हो, उसकी भुजा को मैं जड़ से ही काट दूंगा। इस बात को सांगदम कहकर सूचित किया गया। सांगदम अर्थात बाजूबंद। सांगदम बाजूबंद भुजा के पास में ही पहना जाता है, नहीं? हाँ, ऑलमोस्ट ऊपरी भाग में। तो खत्म कर दूंगा, सारार्थ दर्शनी। किंतु यदि कोई आपसे भी बलवान हो तब क्या होगा? आप कह रहे हो कि हम दंड दे पाएंगे, हर जगह उसे दंड प्राप्त होगा, आपसे बलवान हो तब क्या करेंगे? एक बार इस पर सच्ची घटना बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बोल रहे थे, हम नाम नहीं रख रहे हैं, तो कह रहे आज तक मैं किसी से हारा नहीं। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि कोई व्यक्ति, वो अपने ही एक रिश्तेदार की बात बोल रहे थे, वो किसी से झगड़ा ले लिए, और वो व्यक्ति मतलब ए और बी रिश्तेदार हैं, और बी ने सी से झगड़ा कर लिया, और सी ए से 1.5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। तो वो सोचे कि हम दोनों मिलके मारेंगे उसको, तो बी तो भाग गया और ए की पिटाई हो गई। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन सच्ची घटना है, हमको स्वयं पता है। समझ में कहते एक ही बार हम पिटे हैं। हम लोग सोचे दोनों मिलके मारेंगे, और उसने हमको पिटाई कर दी। तो क्या इस प्रकार से परीक्षित महाराज ना, वो सब पे ड्योड़े ही पड़ने वाले हैं।
यदि यह प्रश्न हो तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि यद्यपि वह व्यक्ति देवता भी होगा तब भी मैं उसकी भुजाओं को सांगदम अर्थात बाजूबंदों सहित मूल से काट दूंगा। कहने का आशय यह है कि वस्तुतः मानवों, देवताओं तथा असुरों के मध्य ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे समान बलशाली हो। यह भाव है। कितना अद्भुत बात है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा कितना सुंदर है। स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा काफ़ी लंबी होती है। जैसे चींटी के अपेक्षा हम लोग बहुत जीते हैं। यस, लेकिन हम देवताओं के अपेक्षा तो चींटी के समान है। बड़ी चिंता होती है इंसानों को, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसा लग रहा है बहुत लंबी आयु कट नहीं रही है। महाराज मुझसे बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई लोगों को बड़ी चिंता होती, समय नहीं कट रहा है, इसलिए ट्रेन में आता है टाइम पास मूंगफली। ऐसा लग रहा है कि जब मूंगफली का नहीं खाने से समय रुक गया है, अब मूंगफली को चबाएंगे तो काल आगे बढ़ेगा। सुना आपने, टाइम पास मूंगफली? टाइम पास नहीं हो रहा है, मूंगफली जब खाएंगे उनसे मूंगफली खरीद लेंगे तब होगा। टाइम काट रहा है धीरे धीरे, बल्कि मूंगफली की तरह चबा रहा है सबको। कौन सा श्लोक याद आ रहा है आपको? भगवद गीता 11वां अध्याय नहीं याद रहा है? श्लोक भले याद ना रहा हो, लेकिन किस प्रकार से भीष्मम द्रोणम चाह सबको खा रहे भगवान, चबा रहे, मूंगफली की तरह चबा दे रहे। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, किसी से मिले आप 100 वर्ष के व्यक्ति को? मिले ही होंगे, तो आजकल तो समान बात है। लाखों वर्षों की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। हमको उसे हंसी आती है, हमारे भक्त पे से बोलते हैं प्रभु जी लाइफ इज लॉन्ग। मैं सोचता हूँ हाउ लॉन्ग? पता है जब मैं स्टूडेंट था 23 साल का रहूँगा, 22-23 साल का, तो हम लोग वहाँ गए थे रायपुर। तो इस्कॉन के एक ब्रह्मचारी मिले हमको ट्रेन में। वो बड़ा अच्छी बात बोले, कहते बस 20 साल तो ऐसे मालूम ही नहीं चलता है, 40 साल में पहुँच जाते हैं और 10-20 साल रहेंगे मर के खत्म। कितना आसान है ब्रह्मचारी रहना। मुझे आज भी वो बात याद है। वो आज व्यक्ति आज भी ब्रह्मचारी है, लाल कपड़े में ही। मुझे आज बता रहे थे, कल परसों, आज नहीं कल परसों की बात बता रहे थे, वो क्या ना त्रिभुवनाथ रूप बता रहे 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। शॉक्ड। मुझे अभी भी विश्वास नहीं, उस 10 साल पता ही नहीं चला कि 10 साल से रह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अभी कुछ साल पहले आए। आपको कितना समय हो गया पार्थ प्रभु? 8 साल। 8 साल। और ऐसा लगता है ना कि अब से रिसेंटली कभी आए ना, अभी तो आए ऐसे करके। 5 साल आपको भी हो गया इस प्रकार से। बहुत जल्दी आप अनंत समय में जाने वाले। एक बात यहाँ पे आ गई है, बहुत ही गंभीर बात बताऊंगा आपको। जिस रूम में माता जी रह रहे हैं अभी, उसी रूम में सनातन प्रभु के एक गुरु भाई थे, उनका नाम क्या था? संकीर्तन प्रभु। आप जानते हैं उनको? संकीर्तन प्रभु चाइना में प्रचार करते ब्रह्मचारी, वो रह रहे थे। और कार्तिक का समय था। एकदम वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, इस टाइम उनको कैंसर हो गया था, शरीर छोड़ने का समय था। और बोले थे यू डोंट नो वॉट इट मीन्स टू पीप इन टू, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, पीप या लुक इन टू इटर्नल लाइफ। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। कह रहे तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अब वो मृत्यु के पास नहीं है। वो मृत्यु के पास नहीं है। वो उनको भगवान की कृपा थी, बहुत अच्छे भक्त, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे जापक थे, उनको अनंत जीवन दिख रहा था। सी वंडरफुल रियलाइजेशन। कार्तिक का समय था। जीवन समाप्त नहीं होता है भक्त का। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ इटर्निटी, अगर ऐसे कहा जाए तो बिगिनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ, शाश्वत जीवन की शुरुआत। या दूसरे एंगल से देखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। भक्तों का संग प्राप्त हुआ मतलब इट्स द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। दिस इज माइंड ब्लोइंग इफ यू थिंक अबाउट इट। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ ऑल योर मिजरी। आपके सारे दुखों की समाप्ति की शुरुआत है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं और भगवान के अनुसार ही हैं
कि हम सबका परफेक्शन 100% गारंटीड है। हम सब लोग भगवान के पास जाएंगे। सर्वधर्मो जितः विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः सुखेन याम गतिम यान्ति नापित सर्वधार्मिकः। जो सारे धर्मों को छोड़कर भगवान विष्णु का नाम, केवल नाम बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो बड़े सुख से जिस गति को प्राप्त कर लेता है वह सारे धर्मों को करने वाला भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। डोंट डू एनीथिंग फुलिश बाय हियरिंग someone who's more foolish than us. Be brave. Beginning of an end. ये हमारे वचन नहीं है, ये मुचकुंद महाराज के वचन है कि जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आता है इस जगत से, तब उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, कथा सुनने को मिलता है, भगवान को समझ पाता है। देखिए, अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो हृदय को एकदम एक स्पर्श करने वाले श्लोक हैं। मनन करेंगे और सुन के छोड़ भी सकते हैं, वो भी इच्छा है आपकी तो कर सकते हैं। उदाहरणार्थ भगवत गीता में हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 4 अरब 30 करोड़ साल के तुल्य है। मुझे लगता है आपने याद कर लिया, तुरंत प्रोसेस तो नहीं किया, अभी याद कर लिया था ना, प्रोसेस कर लिया, वाह ठीक है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास की तुल्य होता है और वहाँ के निवासियों की आयु वहाँ के 1 करोड़ वर्ष की होती है। तो आप अपने घर में बाद में जब होमवर्क कर लीजिएगा कितना कितना वर्ष होता है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत कम जी रहे हैं, इतना समझना चाहिए। और हमारी प्रशंसा करते हैं देवता लोग की, इतना छोटे से जीवन में अगर भजन कर ले कृष्ण का तो भगवान के पास चला जाएगा। यही महाराज से मैं पूछा था कि महाराज बोलते हैं इस जगत में कि एक क्षण में भगवान की प्राप्ति है, ऐसे हो जाता है, तो क्षण में तो नहीं लग रहा, 10-20 साल 50 साल लग रहा है। तो महाराज यही बोले थे कि भाई कितने जन्म लग जाते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर एक जन्म भजन करके तुमको भगवान की प्राप्ति हो रही है तो एक क्षण ही तो हुआ ना। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप मुक्त होने वाले हैं इसीलिए पंगे आपके जीवन में आएंगे। सुनाई पड़ रहा है कुछ? कोई वक्त बता दे कि भक्ति कर रहा है, कोई पंगा नहीं आ रहा जीवन में। पंगा मतलब समझ, कुछ ना कुछ कठिनाई परेशानी आएगी। ऐसे कैसे जाने देंगे जेल से? ऐसे कैसे जाने देंगे? अरे अब जेल में रहे, कुछ करियर बनाए, है कि नहीं? यह तरीका, उसके बाद थोड़ा सेटल हो जाए जेल में। सुनाई पड़ रहा है ना? करियर बनाए, कुछ करे, है कि नहीं? हम छुपा के बोल रहे हैं क्या कहना चाहते, समझ रहे हैं समझदार लोग। कुछ करियर बनाए, जेल है, कम से कम रोटी बांटने वाले इंचार्ज तो बनो, है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात। गाय भी बोल रही है, हाँ सही बात है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफ़ी बड़ी होती है, अतएव कल्पना के आधार पर वहाँ के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अमर कोई भी नहीं है। प्रमाण कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं अमर होना चाहता हूँ, तो ब्रह्मा जी के बेटा मैं खुद ही नहीं हूँ, तुमको क्या देंगे? अब थोड़ा इस सारे डिस्कशन पे विचार कीजिए। जो कीड़ा कुछ क्षणों के लिए जीता है, क्या वो कह सकता है कि किसी भी इंसान से मैं डरता नहीं, आ जाए मेरे सामने कोई उसकी भुजा उखाड़ लूंगा मैं? है ना यार, मक्खियाँ बहुत घूम रही हैं और कोई कहे आ जाए कोई देखें कौन होता है। यद्यपि वह इंसान भी क्यों ना हो, मनुष्य भी क्यों ना हो, फिर भी हम उसकी भुजा उखाड़ लेंगे तो हम हंसेंगे कि नहीं? क्या मक्खी है मसल के ख़त्म कर देंगे, है कि नहीं? तो हम हंसेंगे, हंस रहे हैं आप लोग, है कि नहीं? लेकिन देवताओं का ये सामर्थ्य नहीं था। आप लोग स्वर्ग लोक तक मत लिमिट करिए अपने आप को, स्वर्ग तक मत रोकिए अपने आप को।
आप शायद स्वर्ग तक ही जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर जाइए। कोई ऑब्वियसली ऊपर के लोग कभी पाप नहीं करते, एक संभावना की बात बोल रहा हूँ। ऊपर के लोग सब ऋषि मुनि हैं, वो सब गलत नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि मान लो वह श्रेष्ठ निवासी है तो आप सोचिए उनका कितना अधिक सामर्थ्य होगा ना। हम लोग कुछ आश्चर्य भी नहीं हो रहा ना। अगर अभी देवता आ जाए इंद्र तो क्या करने वाले, और आते ही हैं तो कर क्या पाते हैं, जरा बताओ, आते हैं कि नहीं आते हैं? वो क्या वो बवंडर के रूप में आते हैं कि नहीं? क्या कर लेती सरकार, बताओ क्या कर पाती? कुछ नहीं कर पाती। अभी वो सुनामी के रूप में सब देवता लोग कष्ट दे रहे हैं कि नहीं? क्या कर लिया बताओ सरकार ने? कुछ भी नहीं कर पाएगी। हम इतने सारे लोगों के मर जाने का शोक है, खेद है, इत्यादि इत्यादि, कर तो कुछ नहीं पा रहे ना। और आप आगे सुनेंगे किस प्रकार से पृथु महाराज पृथ्वी माता को ही दंड देने का सामर्थ्य रखते थे। बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर बात है। पृथ्वी माता अन्न नहीं दे रही तो कह रही तुम मुझको मार दोगे तो रहेंगे कहाँ? तो कहते मैं अपनी शक्ति से, पृथु महाराज कहते मैं अपनी शक्ति से सारे प्रजा को धारण करूंगा, तुमको मार के नहीं खिला दूंगा मैं। आप देखिएगा बड़ा अद्भुत शक्ति, मतलब राजा अवतार, अद्भुत शक्ति। आप सोचेंगे सबको कैसे टांगेंगे बताइए? पृथ्वी को मार देंगे तो कहाँ लोग रहेंगे? उनका सामर्थ्य इस प्रकार का था। तो ऐसे राजा हुए हैं, ये कहने का आशय है। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं। समझ में आ गया प्रभुपाद सब बातें क्यों बता रहे हैं? अमर्त्य की व्याख्या प्रभुपाद ने कितनी सुंदर तरह से करी। यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं तो स्वर्ग का निवासी भी क्यों ना हो। और ऐसा किया गया है। पृथु महाराज का यज्ञ होता है अश्वमेध का, और इंद्र आते हैं छल से गड़बड़ करने के लिए। तो उनका बेटा था, उनका बेटे का नाम था, भूल रहा हूँ अभी, पृथु महाराज के बेटा उनके पीछे लग गया, इंद्र के पीछे, और वो भाग रहे हैं। नाम भूल रहा हूँ, नाम जो भी था, जो भी राम रहा हो, नहीं जयंत इंद्र के बेटे का नाम है। उनके पीछे भाग रहे थे, वो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं इंद्र, पृथु महाराज के बेटे से। ये स्थिति है। और इसी प्रकार से अगर आप जानते हो जनमेजय जब सर्प का यज्ञ कर रहे थे, और क्या नाम था उसका, तक्षक को संरक्षण दिया इंद्र ने, तो ऐसी आहुति इधर मारी कि इंद्र भी नीचे गिर रहे थे उसमें मरने के लिए। कितना बड़ा सामर्थ्य है। देवता को उसमें गिरा दिया, देवता के लिए यज्ञ हो रहा, देवता को सुहा कर दिया कर नहीं दिया लेकिन गिर रहे थे इस प्रकार से। तो लोगों ने ऐसा सामर्थ्य प्रस्तुत किया है। तो अगर वह स्वर्ग का वासी भी हो और वो परेशान कर रहा हो तो उसको ललकारने का, दंड देने का सामर्थ्य था उनका, परीक्षित महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि राजा के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। वैसे स्वाभाविक सी बात है कि आजकल के राजा को देवताओं से लड़ने की जरूरत नहीं है। वह अगर उग्रवादियों से या जो खराब लोग हैं उनसे लड़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। अरे चलिए, जो हथियार सिला से उनकी छोड़ दीजिए, ये जो काला बाजारी हो रही है उसका, ये दूध की जगह सर्फ बिक रहा है, दिस इज टू मच। सही में लोगों को गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोग। बता दीजिए, कोई आप किसी घर जाए कहे क्या है, सर्फ की चाय है सर्फ की चाय है, आप शायद खुद ही गोली मार देंगे उसको, क्या है ये, सर्फ की चाय पिलाओगे हमको तुम? अरे नमक घोला इसमें एक बढ़िया वाला, पेट साफ कर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ सही बात, हद हो गई। कितना बेवकूफ, हमको बहुत क्रोध आता है, मतलब सही में बहुत क्रोध आ रहा है इस समय सोच करके कि देखो जहर पिला रहे। मैं इस पर सोच रहा था कि लौकी को इंजेक्शन ला के बड़ा कर देते हैं, तो बच्चों को भी ऐसे बड़ा कर दीजिए कि नहीं करेंगे? ऐसे हो सकता है आगे जाके करने लग जाए। होने लग जाए कि पता लगा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, रात में डिस्टर्ब कर रहा है, एक इंजेक्शन लगाओ, अगले दिन बड़ा हो गया बच्चा, है कि नहीं? इट्स अमेजिंग ना। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे सदैव दंडित किया जाए। अच्छा, एक और आप देखेंगे बात, सामर्थ्य की तो बात छोड़ दीजिए, ईश्वर के आदेश को खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को क्या पालन करने के लिए बोलेंगे? और दंड देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने कहा कि यदि वह देवता भी होगा तो भी मैं निरपराध व्यक्ति के ऊपर अपराध करने वालों को दंड देने का सामर्थ्य रखता हूँ, इसलिए आप बताइए। आगे वो क्या प्रश्न करेंगे उसको हम कल देखेंगे। कोई कमेंट है यहाँ पे? तो विजिताश्व, हाँ विजिताश्व, ठीक है, आपने तो सब पढ़ लिया है। ओके, नाम भूल जाता हूँ। ओके, सो वील स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।